हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एग्जामिनेशन में मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी चैप्टर भी है। सबसे पहले आपको समझना होगा वेरिएबल। एनी टर्म whose value is not fixed is known as variable। ऐसा कोई भी टर्म जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे कहीं x = 5, x = 4, x = 7, कहीं ऐसा कोई बुक में मेंशन नहीं किया है कि x का क्या वैल्यू होगा चाहे y का क्या वैल्यू होगा। मान लीजिए z = 3, z = 4, ये कहीं ऐसा लिखा नहीं है। वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरी करना, मतलब चेंज करना। कोई जरूरी नहीं है कि सेम वैल्यू जो आज आप जान रहे हैं वही x का वैल्यू होगा। उसके बाद फिर इसमें दूसरा टर्म से आता है कांस्टेंट। जस्ट वेरिएबल का अपोजिट है। वेरिएबल मींस वैसा टर्म जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, और कांस्टेंट मींस ऐसा टर्म जिसका वैल्यू फिक्स है। जैसे मान लीजिए हम इसको 5 गिनेंगे बोर्ड पे, मैं ऐसे 1 2 3 4 5, कोई भी इसको 5 ही गिनेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। कोई भी स्कूल में ऐसा नहीं कि इसको 6 कहेंगे। यानी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, numeric value are constants. For example 5 constant है, 4 -8, कोई भी नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होगा, और कोई भी अल्फाबेट सिंबल ये सब चीज जो होगा वो वेरिएबल होगा। आपको वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। अब मैं इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। इक्वेशन ये कोई नया टर्म नहीं है, आपने इसे 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। इक्वेशन मींस इक्वालिटी, बराबर। मान लीजिए यहां लिखा है राम = श्याम। दिस मींस दैट वी कैन से दैट दिस इज अ इक्वेशन। इक्वेशन समझने के लिए कुछ नहीं है। इक्वेशन ऐसा नहीं कि x y z ही रहेगा तभी इक्वेशन है। जहां भी इक्वल टू का साइन दिया वो इक्वेशन हो गया। इक्वेशन के इस साइड LHS और इस साइड RHS। आखिर फिर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का तो मतलब समझ में आ गया, लीनियर के बारे में बताता हूं। लीनियर का मतलब है कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे, किस पे? वेरिएबल पे डिग्री यानी हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर। यानी अब आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, x + 4 = 18 इक्वल टू का साइन है इक्वेशन, ये x वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल पे पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हुआ। लीनियर इक्वेशन, बट ये इसमें वेरिएबल कितने टाइप का है? सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन यहां चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बारे में भी बताते हैं। Just example के लिए x + y = 20. Suppose we have taken this example, x + y = 20. Here this sign shows equality and these are two variables x and y, but they are
linear because power of x is 1 and power of y is also 1. This is an example of linear equation in two variable, but we cannot find the exact value of x and y. इस केस में क्या होगा कि अगर आप चाहेंगे कि x का वैल्यू निकाल लें तो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप यही कर सकते हैं कि x इक्वल टू 20 माइनस y या फिर y का 20 माइनस x. इसका कोई मैथमेटिकल वैल्यू एग्जैक्ट आप नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ इक्वेशन है, वेरिएबल भी दो है, लीनियर भी है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, फिर आखिर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? इस वर्ड की वजह से, पेयर. इसका मतलब अभी हम समझाते हैं. x plus y equal to 20, मान लेते हैं 3x plus y equal to 33, 40, ऐसी रैंडम एग्जांपल है. अब इसमें समझिए, अब हम जब लीनियर इक्वेशन ये भी है और लीनियर इक्वेशन ये भी है, लेकिन लीनियर इक्वेशन कितना है? एक पेयर, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, तभी जाके हम x और y का वैल्यू एग्जैक्ट निकाल पाएंगे. नहीं तो अगर ऐसा रहा कि x plus y equal to 20, कभी भी किसी हालत में वैल्यू एग्जैक्ट इसका नहीं निकल पाएगा. अब आपको समझ में आएगा. एक बार मैं इसको रिलेट कर दे रहा हूं. इक्वेशन टू वेरिएबल्स x और y, लीनियर मींस x पे पावर 1, y पे भी पावर 1, माने हाईएस्ट पावर डिग्री की बात हो रही है. और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब आपको इस चैप्टर के बारे में समझ में आ रहा होगा. खैर, ये तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो बताते हैं. लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड, मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का 3-4 तरीका है. अब मैं सबका नाम लिख रहा हूं पहले. बेसिकली इसको सॉल्व करने का 4 मेथड है. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड. चारों मेथड से आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आंसर सेम ही रहेगा. ऐसा नहीं कि इस केस मान लीजिए आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं x का वैल्यू 5 आ गया, दूसरे मेथड से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा. ये अलग-अलग मेथड है लेकिन रिजल्ट सेम ही आएगा. बेसिकली ग्राफिकल मेथड को एग्जामिनेशन में ग्राफ पेपर में हमको करना होता है. अब हम अलग-अलग से हर एक मेथड को समझाते हैं. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से पहले बताते हैं. एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड का मतलब. एलिमिनेशन मेथड का दूसरा नाम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट भी होता है. इक्वेटिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाइड रहे, और इक्वेटिंग माने कोएफिशिएंट को बराबर करना. जैसे अभी एग्जांपल देते हैं तो समझ आएगा. जैसे ये x + y = 5 है और यहाँ दूसरा है 2x - dy = 4. सपोज वी हैव टेकन दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2. इसमें इस मेथड में करते क्या है, एलिमिनेशन का नाम मतलब होता है एलिमिनेट करना, छिपा देना. या तो x को छिपा दीजिए या तो फिर y को. आप किसी को छिपाइए, किसी को एलिमिनेट कीजिए, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा. बट एक जो जनरल आदत होता है आदमी का x का, x + y = 5, 2x - dy = 4. हमको कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है. यहाँ मान लीजिए हम x का लेके चलते हैं. यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है.
मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1, तो इससे बेसिकली हम लोग ये सीखते हैं, जैसे हम 2 को इक्वेशन 1 में कर दिए हैं, ठीक, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 था, तो जो सेकंड का कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो फर्स्ट का कोएफिशिएंट, यहाँ फर्स्ट का कोएफिशिएंट 1 है, वो किस में मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वाले में। इसलिए हम यहाँ लिख दिया 1 इन इक्वेशन 2। तो जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और यहाँ जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करना होता है, मान लीजिए यहाँ 4 होता तो 4 2 जा 8, और फिर यहाँ पे हम 4 से करें तो फिर भी 4 2 जा 8। कहने का मेरा मतलब है किसी भी तरह से या तो x का कोएफिशिएंट को इक्वल कीजिए या तो फिर y का, आंसर में चेंजेस कभी नहीं आएगा। जब यहाँ हम 2 से किए 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। आफ्टर दैट नीचे वाले का साइन चेंज करना होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है कि प्लस का साइन है, हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो हम प्लस करेंगे, और यहाँ प्लस है तो हम माइनस। अब देखिए ऊपर में 2x और ये माइनस 2x कैंसिल आउट, 2y और प्लस 3y 5y, 10 में से 4 जाएगा तो 6। दिस मींस दैट वी कैन से दैट y इक्वल्स टू क्या 6, और ये 5 इसके साथ नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए दो इक्वेशन था, तो दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब किसी भी इक्वेशन में आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, आप जिस मन आपका जो मन करे जिस इक्वेशन में आपको पुट करना है, मान लीजिए हम पुट करते हैं y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस y की जगह क्या 6/5 और इक्वल टू क्या है x प्लस y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, ये प्लस 6/5 है तो क्या हो जाएगा माइनस 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम 1, ऊपर हम कैलकुलेट कर दिए x इक्वल्स टू 19/5। अब